दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों दिन भर की ताजा खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए यूं ही होशियार। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक बात करें तो युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान 4.50 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। साथ ही दोस्तों जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस है फिर भी निकाल सकते हैं 5,000 रूपए। ये है नया नियम। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों पार्किंग में खड़े अपने वाहन को ढूंढने का आसान तरीका अब गूगल करेगा आपकी मदद। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही इस योजना के द्वारा मात्र 200 रूपए के निवेश पर सभी को मिलेगा 14 लाख रूपए का लाभ। जानिए क्या है स्कीम। जी हाँ, तो इस स्कीम के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस महीने से बदल चुके हैं ट्रैफिक कानून से जुड़े ये नए नियम। अच्छे से देख ले और सुन ले, नहीं तो रद्द हो जाएगा आपका लाइसेंस। जी हाँ, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। वही हाथरस घटना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर दोस्तों खबरों के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। दरअसल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 74,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रविवार की तुलना में नए मामलों में मामूली गिरावट आई है तो वहीं 903 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 66 लाख के पार हो गई है। वहीं देश में वर्तमान में कोविड-19 के कुल मामले 66,23,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 9,34,000 से ज्यादा है जबकि 55,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर वे देश छोड़कर चले गए। इसके अलावा वायरस के कारण कुल 1,02,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान 4.50 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। दोस्तों केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख नए जनसेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। वहीं जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस है फिर भी निकाल सकते हैं 5,000 रूपए। ये है नियम। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम से हर गरीब को जोड़ने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों में सरकारी सब्सिडी, पेंशन और अन्य लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थी को खाते में पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है। महिलाएं और बच्चों के परिवार की मुख्य इन खातों में अपनी मेहनत की मोटी और गाढ़ी कमाई को सेविंग के रूप में रख सकते हैं। दरअसल कोरोना संकट में वित्तीय परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए ये खाता काफी फायदा पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खाते का जीरो बैलेंस अमाउंट पर भी 5,000 रूपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। खाता खुलवाने के बाद अगर आपने 1 या 2 बार ही ट्रांजैक्शन किया है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने से इनकार कर सकता है। यानी कि वे ग्राहक जिनका बैंक खाते की हिस्ट्री बेहतर है और अकाउंट से लेन देन होता रहता है तो आप आसानी से ओवरड्राफ्ट उठा सकते हैं और 5,000 रूपए तक इससे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम जारी, इन छात्रों ने किया टॉप। दोस्तों जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए जिसमें पुणे के रहने वाले चिराग फलोर अव्वल रहे। अधिकारियों के अनुसार गांगुला भवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे। आईआईटी दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि महिलाओं में कनिष्का मित्तल अव्वल रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को बधाई दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूपी में दंगों की साजिश, पुलिस का दावा हाथरस गैंगरेप केस के नाम पर दंगों के लिए हो रही थी फंडिंग। दोस्तों उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाथरस घटना के बाद राज्य में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी। जिले में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और मौत की घटना के बाद तनाव का माहौल है। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई थी
जिसमें मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए, जिससे राज्य में माहौल बिगड़े। रविवार रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी करने के बाद लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पार्किंग में खड़े वाहन को आसानी से ढूंढ सकते हैं आप, अब गूगल करेगा आपकी मदद। जी दोस्तों, जब भी हम मॉल में शॉपिंग करने, मूवी देखने या फिर किसी बड़े मार्केट में जाते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी कार कहां पार्क की थी। कई बार एक जैसी पार्किंग होने की वजह से हमें कार खोजने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान आपका गूगल मैप निकालेगा। जी हाँ, अब गूगल मैप आपको बताएगा कि आपने कार कहां पार्क की है। गूगल मैप के एक शानदार फीचर की मदद से आपको अपनी पार्किंग की जगह याद रखने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, गूगल मैप आपको उस समय उस जगह ले जाएगा जहां आपने कार खड़ी की थी। इसके लिए अगर आप कार पार्क करें तो गूगल मैप की मदद से अपनी लोकेशन को पिन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी पिन की गई लोकेशन पर टैप कर नेविगेशन की हेल्प से अपनी कार ढूंढ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस योजना के द्वारा मात्र 200 रुपए के निवेश पर सभी को मिलेगा 14 लाख रुपए का फायदा। जानिए क्या है स्कीम। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये नौकरशाह लोगों को दी जाने वाली सुविधा है, जिसके द्वारा उन्हें रिटायरमेंट के समय भविष्य सुरक्षा के लिए तथा भविष्य में होने वाली आपदा से बचने का काम भी पीपीएफ के द्वारा होता है। आज के समय में सरकार द्वारा पीपीएफ में 7.1% की ब्याज दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है एवं पीपीएफ को सरकार के द्वारा बताया गया है कि यह नौकरी करते समय बचाई गई भविष्य की कमाई है। आप इसमें मात्र कुछ ही निवेश करके 14 लाख रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। आप पीपीएफ के द्वारा अच्छी ब्याज दर का लाभ ले सकते हैं। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते के द्वारा यदि मात्र 200 रुपए प्रतिदिन निवेश करते हैं तो आपके द्वारा मासिक रूप से प्रति माह 6,000 रुपए का निवेश कर देते हैं। आपके द्वारा सालाना रूप से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 72,000 रुपए का निवेश हो जाता है। इस पर देखें तो आप पीपीएफ खाते की समय अवधि में अर्थात 15 साल में 10,80,000 रुपए लगभग निवेश कर देते हैं, जिसके बाद आपको 7.1% की ब्याज दर से ब्याज प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा आपको कुल राशि के रूप में कुल 14,40,000 रुपए की राशि मिलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस महीने से बदल चुके हैं ट्रैफिक कानूनों से जुड़े ये नियम। अच्छे से देख ले और सुन ले, नहीं तो रद्द हो जाएगा आपका लाइसेंस। दोस्तों, हमारे देश में ट्रैफिक के हालात किसी से छुपे नहीं है। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहां आपको ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़ता हो। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कुछ संशोधन किए थे, जिसे इस महीने अक्टूबर में लागू किया गया है। जानते हैं इन बदलावों के बारे में। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह किया है कि अब सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखेगी। इन संशोधनों के तहत अगर आपके ड्राइविंग अपराधों में जैसे रेड लाइट जंप, तेज रफ्तार ड्राइविंग जैसे अपराधों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा और देश भर में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इनका विवरण चुटकियों में देख सकेंगे, जिससे आपकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। वहीं दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आप अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज या कागजात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजी लॉकर में रख सकेंगे। साथ ही उन्हें सबूत के तौर पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को दिखाया जा सकेगा। संशोधन में कहा गया है कि यदि अधिकारी डिजी लॉकर में सुरक्षित दस्तावेजों को सत्यापित करने में सक्षम है तो लोगों को कागजातों की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। एक संशोधन में कहा गया है कि यदि जो भी अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच या मांग करेगा उसकी पहचान भी दर्ज की जाएगी, यानी कि हर बार वाहन के कागजातों का निरीक्षण एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस तरह के निरीक्षण के दौरान अधिकारी की पहचान और वक्त पोर्टल सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि बेवजह ड्राइवरों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके। आखिर और सबसे अहम बदलाव ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। इस संशोधन में कहा गया है कि हाथों में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेज जैसे मोबाइल फोन को केवल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि डिवाइस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर की क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़े। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय बनेंगे मॉडल संस्कृति स्कूल। तो यूपी में मॉडल संस्कृति स्कूल में सत्र 2021-22 दाखिले शुरू होंगे। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को लेकर शिक्षा विभागों को अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही आदेशानुसार कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार मॉडल संस्कृति स्कूलों को सीबीआई की मान्यता दिलाई जाएगी। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत की जाएगी। पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होगी, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने जिले भर में राजकीय स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने का फैसला किया है।
इसके तहत फरीदाबाद जिले के 5 वरिष्ठ माध्यमिक और 85 राजकीय प्राथमिक स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जानिए कोरोना वैक्सीन के कितना करीब पहुंचा भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसा देश। दोस्तों भारत समेत दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, अमेरिका, रूस और चीन, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3.5 करोड़ के पार पहुंच गई है। अकेले भारत और अमेरिका में ही 1.4 करोड़ पीड़ित है। वहीं इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल जुलाई तक देश में कोरोना वैक्सीन 20 से 25 करोड़ लोगों को लगा दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।